क्वेश्चन बोल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन दिया हुआ है हमको, और बोल रहा है कि जे कैप इज़ द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर निकालना है। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं अपन। ठीक है, अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की जनरल इक्वेशन क्या होगी? जनरल इक्वेशन होगी हमारी B इक्वल्स टू बी नॉट साइन, ये अंदर का जो है साइन के अंदर ये सेम रहेगा, के जेड माइनस ओमेगा टी। ठीक है ना, लेकिन चेंज क्या हो जाएगा? चेंज होएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये जो अंदर हमको दिया हुआ है ये हमको वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन बताता है। तो सबसे पहले हम बी नॉट निकालेंगे, फिर बात करेंगे। तो बी नॉट की वैल्यू निकालते हैं हम लोग सबसे पहले। तो टी नॉट की वैल्यू हमारे पास है 54 मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पीक वैल्यू, और सी हमको 3 × 10⁸ पता ही है। तो हमको पता है कि बी नॉट सी इज़ इक्वल्स टू ई नॉट होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से बी नॉट की वैल्यू अपनी निकल जाएगी। ई नॉट और सी को डिवाइड करेंगे, ये ई नॉट ये सी दोनों को डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास पीक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। अब हमको डायरेक्शन निकालनी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, या जो मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है। तो उसके लिए हमको फॉर्मूला यूज़ करना होता है सी वेक्टर इक्वल्स टू ई क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अब अपन को गिवन है क्वेश्चन में कि सी वेक्टर यानी कि वेव कहाँ प्रोपोगेट कर रही है, के कैप में। कैसे पता लगेगा? ये अंदर देखो आप, ये जो फंक्शन दिया हुआ है ना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन, इसमें अंदर जो के जेड माइनस ओमेगा टी है, अगर ये दोनों अपोजिट साइन के होंगे तो प्लस जेड एक्सिस में ट्रैवल करेगी, अगर दोनों सेम साइन के होंगे तो माइनस जेड में करेगी। अब ये ओमेगा टी माइनस है लेकिन के जेड प्लस में है, तो इसलिए प्लस जेड एक्सिस में वेव ट्रैवल कर रही है। ठीक है, और जे कैप क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑसिलेट कर रही है वो जे कैप में कर रही है। ये बात समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अपना जे कैप में है, वेव प्रोपोगेशन अपना के कैप में है, बी वेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का ऑसिलेशन किस डायरेक्शन में पता लगाना है। अपन को पता है ये वेक्टर का अपन क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, आई जे के। अगर इसी सेंस में चल रहा है तो पॉजिटिव साइन आएगा, अपोजिट साइन में आएगा तो नेगेटिव आएगा। अब मेरे को क्या चाहिए? जे क्रॉस क्या करूं कि के आए, तो जे क्रॉस के करने से तो के आएगा नहीं, इधर ही जाना पड़ेगा मेरे को, और मैं अब अपोजिट सेंस में जा रहा हूँ, तो इसलिए जे क्रॉस माइनस आई करना पड़ेगा, तभी के आएगा मेरे पास, यानी कि माइनस के आएगा। ठीक है ना, वो माइनस हो जाएगा एक साइड। तो क्योंकि मेरे को अपोजिट सेंस में मूव करना पड़ रहा है, तो इसलिए जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आएगा यहाँ से मेरे को पता लग गया वो माइनस आई कैप डायरेक्शन में आएगा। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? माइनस आई कैप हो गई। अब बी वेक्टर क्या होगा? बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। ये मैंने आपको बोला था ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये क्या बताएगा? ये वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन बताएगा, और यहाँ पे हम बनाएंगे माइनस आई कैप जो कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के ऑसिलेशन की डायरेक्शन बता रहा है।